दिल्ली में एक बार फिर से पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल बाहरी उत्तरी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ और अलीपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद एक कुख्यात बदमाश को दबोचा है। पुलिस के मुताबिक बीते 3 अगस्त की रात को एक गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा एक जाल बिछाया गया। जैसे ही पुलिस टीम ने संदिग्ध को रुकने का इशारा किया, उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी द्वारा चलाई गई गोली एक एसआई विशाल के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, जिसमें उसकी जान बाल बाल बची। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की पहचान सविंदर उर्फ बाबा उर्फ पागल के रूप में हुई है। गैंगस्टर के खिलाफ जो मुहिम चली हुई है दिल्ली पुलिस की, उसमें एक डेस्परेट क्रिमिनल जिसके ऊपर पहले से भी काफ़ी मुकदमे हैं, हीनियस ऑफेंसेस, उसको इन्होंने पकड़ा है एक एनकाउंटर के बाद। बीती रात जो है उससे एक ट्रैप लगाया और इंफॉर्मेशन के आधार पर, और ट्रैप के बाद पुलिस की कार्रवाई में जो जिसको पकड़ा है उसका नाम है सविंदर अलियास बाबा अलियास पागल, जिसको पागल इसीलिए बोलते हैं कि वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है और जो पीछे काफ़ी वारदातों में भी शामिल रहा। और कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की भी आई वो कि बहुत ही डेस्परेशन में वो हवा में या ज़मीन पर गोली चला देता है। दिल्ली पुलिस की ये जो कार्रवाई है, इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो ये नोटोरियस क्रिमिनल, इसके गैंग से भी संबंध है। पीछे नीरज भवानिया गैंग और नवीन बाली गैंग से इसकी एसोसिएशन है। पीछे एक मर्डर में इसकी जो अरेस्ट हुई थी, उसमें नवीन बाली और नीरज भवानिया के भी जो है इनको अरेस्ट किया था। सविंदर अलियास बाबा अलियास पागल भी उसमें अक्यूज था। उसकी डिटेल केसेस की मैं दूंगा। कल शाम इंफॉर्मेशन के आधार पर एक ट्रैप लगाया गया। उस ट्रैप में जो है ये इसको बोला गया जो रुकने के लिए, तो इसने पुलिस की पार्टी पर फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी जो है सेल्फ डिफेंस में फायर किए और जो है इसको इंजरी हुई मुठभेड़ में, और इसके जो है इसको ओवरपावर किया गया और इसको जो फर्स्ट एड भी प्रोवाइड की गई और उसके बाद इसको हॉस्पिटल भेजा गया। ये इसके पास से एक पिस्टल, 3 लाइव राउंड मिले हैं, और जो है इसका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इस पे ऑलरेडी 6 मुकदमे हैं। 2010, 2011 में सोनीपत में भी केस रजिस्टर्ड है। जो मेन केसेस हैं वो 2016 का मर्डर है, शाबा डेरी का मर्डर है, और 2017 का नरेला थाने का भी एक मर्डर केस इस पर रजिस्टर्ड है। 2012 में प्रशांत बिहार का एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इस पर रजिस्टर्ड है, और स्पेशल सेल का भी एक केस 2018 का एक केस है। पिछले कुछ दिनों में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी कि ये सविंदर बाबा जो है ये एक बिजनेसमैन को रंगदारी के लिए उसके पास गया और उसको डराते हुए उसने उसके घर पे गया और उसको डराते हुए उसने ज़मीन पर फायर किया। ये इसका एक सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आया, इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। ये उसकी पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद एक प्रॉपर्टी डीलर के भी यहाँ रंगदारी के लिए गया, उसकी भी इंफॉर्मेशन आई, और पीछे जो है 22 जुलाई को जो है इसके घर से इसके फादर, जो नरेला सन्नौट में रहता है, इसका घर है, वहाँ से भी एक इन्फॉर्मेशन आई कि इसने फादर को भी धमकाया, डराया, और उसके फादर ने जो है पीसीआर कॉल भी की कि मेरा बेटा जो है मुझे धमका रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वो वहाँ से भाग निकला। तो कुल मिला के पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, और
फाइनली एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस के मुताबिक आरोपी नवीन बाली गैंग का सक्रिय सदस्य है और वह अलीपुर और नरेला इलाके में लंबे समय से आतंक फैला रहा था। आरोपी पर व्यापारियों और प्रॉपर्टी डीलरों से रंगदारी वसूलने के भी आरोप है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और घटनास्थल से 4 खोल भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले भी हत्या के प्रयास, हत्या, आर्म्स एक्ट समेत कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों और आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।